ख़ास तौर पे पंजाब की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, पूरा पंजाब का जो बिज़नेस कम्युनिटी है तकरीबन, उनसे इंटरेक्ट कर सकूं, आपके मौक़िफ़ सुन सकूं, आपसे कुछ सीख सकूं। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस अपॉर्चुनिटी। सकूं, आपके मौक़िफ़ सुन सकूं, आपसे कुछ सीख सकूं। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस अपॉर्चुनिटी। मैं जब कमरा में एंटर हुआ, मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं एक एक आपसे सलाम करता, मगर यहाँ तो अब जगह ही नहीं रहा कि मैं पहुँच सकूँ। तो प्लीज़ एक्सेप्ट माई सलाम्स ऑल्सो, माई थैंक्स ऑल्सो। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो इस मुल्क का बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारा तारीख़ तो मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि वो तारीख़ गलत अंदाज में वैसे पेश किया जाता है। अब मैं तारीख़ पे कम जो है, मैं मुस्तक़बिल पे आपसे बात करना चाहूँगा। और मैं सबसे पहले जो आप सबकी ख़ास तौर पे आपकी सदर साहब की तकरीर था, उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपके ना सिर्फ मसाइल पे हम आ जाते हैं, मगर आपकी जो सजेशंस हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैम। ख़ास तौर पे ये जो आपका पॉलिसी रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड, जिसका आप एक तरफ से जो पाकिस्तान का 166 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जी सर, और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, वैल्यू एडेड की अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपोर्ट में इजाफ़ा करने की अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं, इसको मैं बहुत ना सिर्फ अप्रिशिएट करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस पे जहाँ हम आपके साथ ना सिर्फ मिल के काम कर सकते हैं, इस पे हम मिल के काम करना चाहेंगे। जहाँ से हम आपका इस प्लान पे इनपुट दे सकते हैं, उस पे हम इनपुट देना चाहेंगे। और फिर सबसे भरकर आपकी जब ये रिसर्च मुकम्मल होगा, तो जहाँ मेरी बस चले, हम उसका अमल दरामद कहाँ कर सकते हैं, वो आपकी मदद की ज़रूरत होगा। हम चाहेंगे कि आपके साथ मिलके ये करें। जो काम वैसे मैं समझता हूँ किसी और का नहीं, ये अपना ही नाकामी है। मुझे याद है जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो आई यूज्ड टू गेट एम्बैरेस्ड कि वो ऐसे मौका था कि बड़ा देर बाद और थोड़ा मेहनत के बाद एक मुझे गुंजाइश नज़र आए कि हम मुख्तलिफ़ ममालिक जो एक इस पोजीशन में थे कि वो पाकिस्तान का मदद करना चाहते हैं। एंड इवन ऐसा ममालिक जैसे कि चीन जैसा ममालिक हो, जो पाकिस्तान के साथ तारीख़ी तौर पे हमारा इतना अच्छा दोस्ताना ताल्लुक़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे फ़ख्र करती है कि हमने ना सिर्फ 3 नस्लों से इस ताल्लुक़ को आगे बढ़ाया है, मगर जो इसमें सबसे बड़ा कामयाबी हम समझते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बुनियाद रखा, और उस इकोनॉमिक कॉरिडोर का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के तमाम इलाके को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि चीन जैसे ममालिक पाकिस्तान के लिए स्पेशल अकोमोडेशन करवा के हमारे गुड्स को, हमारे एक्सपोर्ट आइटम्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट चीन में दिलवाना चाहते। हमें वो परसेंटेजेस देते हैं कि मैं फ़िलहाल परसेंटेज जो है ये सिर्फ पाकिस्तान की गुड्स की। तो मैं बतौर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा चाह रहा था कि मैं आपके लिए, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए इनसे मज़ीद मदद मांगूँ, मज़ीद गुंजाइश निकाल कि हम कैसे आपको आप हमें ज़्यादा अकोमोडेशन। तो पता चला कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट का गुंजाइश रखा, वो तो हम पूरा ही नहीं करने। तो पहले जो इन्होंने हमें फेवरेबल स्टेटस दिया है,
उस फेवरेबल स्टेटस का हम पूरा फ़ायदा लें जो उन्होंने हमारे लिए मार्केट्स रखे हैं, उनको हम पूरा करें, फिर मैं किसी उनसे जाके मज़ीद हमारे लिए फेवर्स मांगने की पोजीशन में हो सकते। तो उस वक्त से मेरा ज़हन में ये था कि पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत की तरफ से, तमाम सूबाई हुकूमत की तरफ से ज़िला वाइज एक एनालिसिस होना चाहिए कि ये हर डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ये हर डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक पोटेंशल्स हैं। जी सर। एंड अब अगर आप शुरू करते हैं चीन के साथ कि इस वक्त हम इतने केले एक्सपोर्ट करते हैं चीन को, हम कैसे अपने इस नंबर को ऊपर लेके जा सकते हैं। और वैसे ही इन्होंने हर सेक्टर में पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ फ़राहम किए जिसका हम वो फ़ायदा नहीं ले रहे। तो आपकी मदद के साथ अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बैठ के ऐसे सोचें, एक तरफ से आपकी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके नेबरहुड में हैं, फिर आपकी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जियो पॉलिटिक्स की वजह से, जो अब ये नया टैरिफ वॉर्स की वजह से जो पाकिस्तान की इस वक्त तक टैरिफ रेट है, उस सूरत हाल में क्या हम अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं पाकिस्तान की मार्केट के लिए। और उम्मीद यही है कि वफाकी हुकूमत कोशिश कर रहा होगा कि उसमें मज़ीद कमी आए और हम मज़ीद फ़ायदा दिलवा सके पाकिस्तान के अवाम के लिए। इसी के साथ साथ तो ये हुआ चीन का, अमरीका का। हमारी पिछली हुकूमत में जो हमने GSP प्लस के तहत पाकिस्तान को ये इनिशिएटिव शुरू किया जो अभी तक चलता आ रहा है कि एकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के लिए यूरोप में, और यूरोप के एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान में। जब भी मैं फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से उनसे बात करता था यूरोपियन यूनियन वालों से, और ये बात आता था GSP प्लस का, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता था कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो है वो तकरीबन 80% उसका इजाफ़ा हुआ है यूरोप में। मगर साथ साथ इस पॉइंट को हाईलाइट करता था कि GSP प्लस के नतीजे में यूरोप का भी एक्सपोर्ट्स का 60% इजाफ़ा हुआ है पाकिस्तान को। तो अगर आपका जो काम हुकूमत से नहीं हो पा रहा या अभी तक नहीं हो सका, कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सकते हैं, हो पा रहा या अभी तक नहीं हो सका, कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सकते हैं। वैल्यू एडिड का ख़ास तौर पे अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर सकते हैं, अगर हम फॉरेन मार्केट को देखते हैं कि कैसे हम अपना एक्सपोर्ट्स में इजाफ़ा कर सकते हैं, अगर आप ख़ास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अपॉर्चुनिटीज़ डिस्ट्रिक्ट वाइज तलाश कर सकते हैं और उसमें भी फिर वैल्यू एडिड का हम सोचें, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा मईशत का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा और ये आपका बहुत बड़ा कारनामा होगा। तो जहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ तक सूबा सिंध की बात है, जहाँ तक सूबा बलूचिस्तान की बात है, जहाँ तक गवर्नर पंजाब की बात है, गवर्नर KP की बात है, और जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब की बात है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब का बड़ा अच्छा ख्वाहिश है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, वो भी आपके मसाइल को हल करना चाहता है। तो इस पे हमें मिल के काम करना चाहिए।